जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणेवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 263 पृष्ठ 501। अभुट्ठेया समरणा सुतथ्य विशारदावासेया संयम तवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समणेहिम। बहुत मार्मिक गाथा है, इस पर अपन चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि बीच में अपना एक लंबा अंतराल हो चुका है, इसलिए यद्यपि इसका अर्थ हम कर चुके थे पर अर्थ भी करना होगा ताकि हमें विषय का तारतम्य जुड़ जाए। देखिए, इस गाथा में शुरुआत कहाँ से होती है? जो आखिरी शब्द है उससे शुरुआत होती है। समणेहिम, श्रमणों के द्वारा। ठीक है, कर्ता कौन हुआ? एक कर्म वाच्य का प्रयोग है। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, ठीक है ना? तो वही इसमें तृतीया का प्रयोग है। समणेहिम, श्रमणों के द्वारा। समणा व अभुट्ठेया। अब यहां समण का अर्थ, नीचे भी समण शब्द दिया, ऊपर भी समण दिया, प्राकृत में एक जैसा बनता है, लेकिन यहां एक अर्थ नहीं है। नीचे समणेहिम का अर्थ तो श्रवण है, लेकिन ऊपर जो समण है, समभाव में स्थित है, उनकी अभ्युत्थान किया जाना चाहिए। इसके अर्थ में नीचे जो हिंदी में अर्थ दिया उसमें बड़ी भारी चूक हुई। कुंद आचार्य देव 3 कर्ता और 3 क्रिया प्रयोग कर रहे हैं। 3 तरह के व्यक्तियों के साथ 3 व्यवहार की बात कर रहे हैं। इन्होंने सबकी खिचड़ी कर दी नीचे अर्थ में। वो मतलब कम से कम कुंद के अनुसार अर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं। कुंद क्लियर कह रहे, समणेहिम समणा भुट्ठेया, एक वाक्य पूरा हो। श्रमणों के द्वारा श्रमणों का अभ्युत्थान किया जाना चाहिए। ये एक सिंपल सी बात कह दी। उसके बाद दूसरी बात वो कहते हैं, समणेहिम सुतथ्य विशारदा उवासेया। सूत्र और अर्थ, इनके जो विशारद हैं उनकी उपासना की जानी चाहिए। फिर तीसरी बात कहते हैं, समणेहिम श्रमणों के द्वारा संयम तव णाण अड्ढा पणिवदड़िया। श्रमणों के द्वारा संयम, तप और ज्ञान में जो श्रेष्ठ हैं, वृद्ध हैं, उनका प्रणिपात किया जाना चाहिए। 3 प्रकार के व्यक्ति, 3 प्रकार का व्यवहार, ये आचार्य ने क्लियर कहा। और नीचे अर्थ में क्या अनर्थ कर दिया? वो बिल्कुल ही कर दिया कि उन्होंने कह दिया साहब उनका अभ्युत्थान, उपासना और प्रणिपात किया जाना। तीनों एक नहीं है, तीनों के पात्र भिन्न है और तीनों क्रियाएं भिन्न है। हाँ, तीनों का कर्ता एक रहेगा, कौन? श्रमण। पहले अंतर आपको ध्यान रहना पड़ेगा, श्रमण कौन? श्रमण माने जो ऐसा कोई नवदीक्षित
जिसकी भूमिका अभी अपने आप को अपग्रेड करने की है, जो अभी मात्र 28 मूल गुण की साधना की भूमिका में है, वह व्यक्ति श्रमण है। जो श्रम कर रहा है वो श्रमण है। और ऐसे श्रमणों के द्वारा समणा बुट्ठेया, ध्यान रहे कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सम्मान के पात्र कोई है, आदर्श कोई है, तो वो कौन है? वो समण है, समभाव में स्थित है, जो 28 मूल गुण भी नहीं पाल रहे, किसी को उपदेश नहीं दे रहे, ग्रंथ नहीं लिख रहे, कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा बोलना नहीं आता हो सकता है उन्हें ग्रंथ लिखना नहीं आते हो, लेकिन यदि समभाव की आराधना आती है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना आता है, तो वो तुम्हें अनुकरणीय है, उनका अभ्युत्थान करना। ये बड़ा गहरा अर्थ है जो कुंदकुंद आचार्य देव ने यहां कहा। बड़ा सोच समझ के उन्होंने एक एक भूमिका और एक एक क्रिया, श्रमणों के साथ अभ्युत्थान लिया, सूत्रार्थ विशारद के साथ उपासना ली, और संयम तप और ज्ञान वृद्धि के साथ प्रणिपात लिया। यदि इन तीनों को एक साथ कर दिया जाएगा तो गाथा का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, अर्थ ही नहीं बचेगा। फिर तीन व्यक्तियों को अलग अलग कहने की जरूरत क्या थी? समझ में आया ना? फिर तो ये कह रहे थे कि श्रमणों के द्वारा श्रमणों का अभ्युत्थान, प्रणिपात और उपासना की जानी चाहिए, खत्म हो जाती बात। पर तीन के लिए तीन अलग अलग पात्र व्यक्ति कहे तो वो क्रियाएं और पात्र वो जुड़ के ही आएंगे, और जब जुड़ के आएंगे तो अर्थ एकदम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रमणों के द्वारा समणों का अभ्युत्थान किया जाना चाहिए। एक यहां पर ब्रेक दे दो, एक वाक्य पूरा हो, फिर से शुरू करो। श्रमणों के द्वारा सूत्र और अर्थ में जो विशारद हैं उनकी उपासना की जानी चाहिए। दूसरा वाक्य पूरा हो। तीसरा बनेगा श्रमणों के द्वारा संयम तप और ज्ञान में जो वृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, समृद्ध हैं, उनके प्रणिपात किया जाना चाहिए। अब जब आप व्यक्ति तय करेंगे, उनकी क्वालिटियां तय करेंगे और उनके साथ व्यवहार तय करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा व्यवहार इनके साथ ही क्यों किया जाना चाहिए। और जब सारे विशेषणों को आप इकट्ठा कर देंगे, सारी क्रियाओं को इकट्ठा कर देंगे, तो सारा अर्थ गायब हो जाएगा। कुंद कुंद कम से कम जो कहना चाहते हैं वो गायब हो जाएगा। फिर एक जनरल बात बन जाएगी, सामान्यीकरण हो जाएगा कि श्रवण श्रवणों का अभ्युत्थान करें, प्रणिपात करें, उपासना करें, खत्म। अब किसका उपासना करें? कुंद कुंद क्लियर कह रहे कि जो सूत्र और अर्थ में विशारद है उनकी उपासना करें, और आप उसको खिचड़ी कर दे रहे हैं। कुंद कुंद क्लियर कह रहे कि अभ्युत्थान किसका करें? कि समणों का करें, संभाव में स्थित, स्वरूप में स्थित, अप्रमत्त गुण स्थान वाले, उनका अभ्युत्थान करें, उनको आदर्श बनाइए। वो आपके रोल मॉडल है। आपने मुनि दीक्षा इनके लिए ली, ऐसा बनने के लिए ली, और उसको आप यदि सबके साथ मिला देंगे तो यह अर्थ ही खत्म हो जाए। प्रवचन सार के मामले में मैंने बहुत गंभीरता से देखा कि कुंद कुंद जो कहना चाहते हैं वो अर्थ नीचे नहीं मिल रहा, वो व्याख्यान नीचे नहीं मिल रहा। कुंद कुंद बड़ा क्लियर गाथा में कहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अर्थ करने वाले घालमेल कर देते। इसलिए मैंने तय किया हुआ है, भैया मूल गाथा से देखो, मूल को पहचानो, और मूल को पहचान के सारे चिंतन करो, चर्चा करो, व्याख्यान करो, और उसके बाद निर्णय करो। ख्याल में? तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि इतने दिन का गैप खत्म हो जाए, आपके दिमाग में ताजा हो जाए, तो जो नया बताना है वो मैं आपको बता सकूं। उस दिन जो नहीं बताया गया था, मुझे तो ख्याल में कि कहां तक चर्चा हो चुकी थी और कहां से चलना, लेकिन अब लास्ट के जो 2 व्याख्यान थे इस गाथा पे, वो सब सुन के नहीं आए ना। यदि वो आज दिन में सुन लेते तो शायद मुझे इतना नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि ये बात मैं कर चुका था। ठीक है ना? तो फिर से एक बार लास्ट
पॉइंट में दे रहा हूं कि श्रवणों के द्वारा नंबर 1, यदि श्रवण मिले तो आप अभ्युत्थान करिए, उनको रोल मॉडल बनाइए और उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अभ्युत्थान का अर्थ रोल मॉडल बनाओ और उनको अप्लाई करो, उन जैसे बनने की कोशिश करो। ये टॉप मोस्ट समभाव, वह प्रवचन सार में टॉप मोस्ट चीज। 7वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद साफ कहते हैं कि मोह खोए विहीणो परिणामो अपणो। संभाव जो है, मैं ओसम प्यामी सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, साम्य भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोह और क्षोभ से विहीन जो आत्मा का परिणाम है वो साम्य भाव है। जब वो शुरू से कह के चल रहे हैं, उस साम्य भाव की आराधना और साधना करने वाले जो हैं वो समण है। सम भाव मणो समणो, ये परिभाषा है, ये व्युत्पत्ति है, ये लक्षण है। समण किसे कहते हैं? जो श्रम भाव वाले हैं, 28 मूल गुणों का परिश्रम करने वाले हैं, वो श्रमण है। और जो समभाव की आराधना करते हैं वो समण। श्रमणों के द्वारा समणों की अभ्युत्थान किया जाना चाहिए। माने तुम श्रमण हो, तुम यदि प्रमत्त गुण स्थान में हो तो तुम्हें अप्रमत्त गुण स्थान में आत्मानुभूति में जो स्थित है उस समय वही तुम्हें रोल मॉडल है, वही अनुकरण करने योग्य है, वही आदर्श बनाने योग्य है। अन्य कोई आदर्श बनाने योग्य नहीं। ख्याल में आए विपिन जी? बड़ी बात कही आज। और सबके साथ कुछ भी करना, लेकिन रोल मॉडल बनाना तो इसको बनाना। समझ गया? क्यों? कभी ऐसा हो, मैं व्यंग्य कर रहा हूं थोड़ा, पर कभी कभी व्यंग्य क्या होता है, आपको चोट करता, और जो चीज प्यार से पुचकारने में समझ में नहीं आती वो कई बार चोट से समझ में आ जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि किसी के यहां दरवाजे बारात लग रही थी, ठीक है ना, लड़की वरमाला लिए खड़ी थी। अब उसने देखा कि चलो सजा धजा तो दूल्हा भी था, लेकिन बैंड वाले बिल्कुल ब्रिटिश जो राजा थे उन जैसी ड्रेस पहने थे। लड़की जरा मॉडर्न कल्चर की थी। क्यों? अरे साहब, ब्रिटिश जो राजघराने के लोग पहनते थे जैसी ड्रेस वैसी पहने, तो क्या उस जैसी ड्रेस पहन ले तो क्या बैंड वाले के गले में वरमाला डाल देगी? सब बिना बैंड के बारात नहीं आएगी, लेकिन किसी बैंड वाले को वरमाला के लिए नहीं चुना जाएगा। क्या गजब अंतर किया। आप समझ पा रहे मैं क्या संकेत कर रहा हूं? वरमाला के लिए चुनेगी तो उसी को चुनेगी। ख्याल में? जो तुम्हारे लिए अभ्युत्थान की योग्य, जिसके लिए तुम खड़ी हो, ये वरमाला उसके लिए डलेगी। वो वर की इज्जत बढ़ाने के लिए बैंड वाले थे। मेरा वर आ रहा है तो धूमधाम से आए, इसके लिए बैंड वाले थे। बैंड वालों की चिरौरी इसलिए नहीं की दी थी, उनको पैसा इसलिए नहीं दिया गया था कि उनको वरमाला मिल जाएगी। बहुत गहरा संकेत कर रहा हूं आपको। जो कुछ भी हो, जितनी चाहे, क्षोभसम के शिखर पर बैठे हो आप, तब भी वह क्षोभसम के शिखर वाला व्यक्ति, शास्त्र ज्ञान के शिखर पर स्थित व्यक्ति, वह अभ्युत्थान के योग्य नहीं हो सकता। अभ्युत्थान के योग्य होगा जो समभाव में स्थित है, चाहे उसे 2 अक्षर याद नहीं रहते। शिवभूति मुनि जैसे स्मरण शक्ति थी ही नहीं, क्षोभसम नाम मात्र, लेकिन अनुभव में खड़े हैं, तो अभ्युत्थान के योग्य वही है। रोल मॉडल बनाने योग्य वही है। मुनि धर्म में अन्य कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। जब तीनों को आप एक साथ कर दोगे, अभ्युत्थान को भी, उपासनाओं को भी, प्रणिपात को भी, तो फिर अर्थ क्या रह जाएगा? इस गाथा का तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा।
समझे कि नहीं समझे आप? अब देखिए, ये चर्चा तो अपनी उस दिन हो चुकी थी। जिस पर पॉइंट करना है अपने को आज, वो है सुतथ्य विशारदा ओवास्य। उस दिन मैंने सूत्र शब्द के बारे में थोड़ा सा बोला था, यदि कुछ याद आ रहा हो। सुत्तम गणहर कहियम, जो गणधर कहते हैं उन्हें सूत्र कहते हैं, केवली कहते हैं, उन्हें सूत्र नहीं कहते। क्या मतलब हुआ? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? केवली की जो दिव्य ध्वनि साक्षात सुन रहे वो सूत्र नहीं है, लेकिन गणधर जब कहेंगे उसी बात को समझ के तो वो सूत्र है। क्यों? क्योंकि गणधर जो कहेंगे वो 10 अष्टमहाभाषा समेत नहीं होता, लघु भाषा 7 शतक सुचेत नहीं होता है, 18 महाभाषाओं 700 लघु भाषाओं से युक्त नहीं होता है द्वादशांग। लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो उसमें इतना पावर होता है कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान के वचन सूत्र नहीं, भगवान का वचन शासन है, सूत्र नहीं। शासन माने, शासन शब्द का अर्थ जानते हो आप? विपिन जी, अब विद्वान हो भाई, तो कभी कभी थोड़ा कुछ हमें भी बता दिया करो। शासन शब्द का अर्थ यूं तो दिव्य ध्वनि होती है, उपदेश आदेश होता है, लेकिन शासन शब्द का आजकल अर्थ क्या है? जिसकी सरकार, जो कानून ने कहा, आप हमारे जिनवाणी में एक गजब की बात कही, यदि राजा अनीतिपूर्ण कानून भी बनाए और आपका नियम है कि आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो क्या करोगे आप? सुनना ध्यान से, आप टैक्स चुकाओ और विरोध भी करो। आप टैक्स नहीं चुकाओ और अकेला विरोध करोगे, इसकी अनुमति जन दर्शन नहीं देता। आप पढ़िए जो अपरिग्रह महाव्रत अणुव्रत के जो अतिचार तत्वार सूत्र में कहे हैं, उसमें ये सारी चीजें क्लियर दी है। गलत चीज का, गलत नियम का, गलत कानून का, गलत राजाज्ञा का विरोध करने का अधिकार आपको है, लेकिन उसका निषेध करने का अधिकार आपको नहीं। दो में अंतर क्या पड़ा? ये सूत्रार्थ के अर्थ में मैं बताना चाहता हूं। क्या अंतर पड़ा? अंतर ये पड़ा कि शासन जो है उसके प्रति एक ही आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको पालन करेंगे। शासन पंडिताई के लिए नहीं, वो आपकी भाषा में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में कन्वर्ट हो रहा, आपको आपकी भाषा में सुनाई दे रहा, आपके स्तर से सुनाई दे रहा। तो क्यों? ताकि आप ये बहाना नहीं कर सकें कि साहब मुझे तो इसका अर्थ समझ में नहीं आया था। शासन का अर्थ नहीं होता है, सूत्र का अर्थ किया जाता है। आज का की पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये बारीकियां कहीं लिखी नहीं मिलेंगी आपको। शासन का अर्थ नहीं होता, सूत्र का अर्थ होता है। क्यों? शासन के कर्ता, शासन के नायक स्वयं तीर्थंकर होते, वो देव उनकी वाणी में ऐसा अतिशय भरते हैं। अतिशय ध्वनि एक अतिशय है, आपको पता नहीं हो तो बता दूं, वो अतिशय है। वो अतिशय भरते हैं, महिमा भरते हैं कि जो भी जीव है जो यहां अपना हित करने आया है समोसर में, उसे उसकी जिज्ञासा का उत्तर उसकी भाषा में मिलेगा। अर्थ समझने की समस्या नहीं, वो डायरेक्ट समझ में आएगा।
उसकी टीका नहीं चाहिए, उसकी व्याख्या नहीं चाहिए, उसका भाष्य नहीं चाहिए, कोई व्याख्यानकार नहीं चाहिए। यह शासन की महिमा है। शासन के लिए व्याख्याकार नहीं होते। शासन के लिए उन्होंने बोला और यहां सुन के अप्लाई किया। कितना किया ये बात अलग है, लेकिन सीधा अप्लाई किया जाए, उसका नाम शासन है। जिसके बाद एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन है, जो हाथ ऊपर करता है वो शासन नहीं है उसके लिए, उसने शासन का अपमान कर दिया। पहले जब यहां खड़े हो, पहले उसको अप्लाई करो। जब अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, टैक्स चुका लो, उसके बाद जाके आप बोट क्लब पे जाओ, समझ गए ना, जंतर मंतर पे जाओ, जहां सरकार ने कुछ आपको विरोध करने की जगह रख रखी है, जो मंच दे रखे है, करो आप विरोध, रोक नहीं रहे। यदि आपको जो चीज गलत लगती है उसका विरोध कर सकते हो, लेकिन उनके सामने आप विरोध नहीं कर सकते। उनके सामने तो सिर्फ यस कर सकते हैं, यस आई फॉलो इट। तीर्थंकर के समोश्रल में 12 सभाओं में बैठने वाले विरोध की सोच नहीं सकते। समझ गए? मारीच ने विरोध किया तो समोश्रल के बाहर किया था, समोश्रल के भीतर नहीं किया। शासन का विरोध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शासन में आप बहाना नहीं कर सकते कि साहब हमें प्रॉपर समझ में नहीं आया था, मेरे से चूक हो गई, भ्रम हो गया था मुझे, मैंने तो ऐसे ही समझा था। कोई बहाना नहीं कर सकते। क्यों? वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपकी जिज्ञासा उनकी ध्वनि के द्वारा उत्तर रूप में परिणमित हो रही है। जो आपको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा, वो बगल वाले को नहीं आ रहा। क्यों? उसको उसका आ रहा। जब आपकी जिज्ञासा का उत्तर आपको मिल रहा है तो बहाना करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए शासन के अनुपालक होते हैं, विशारद नहीं होते। कुछ समझे? गुरु ने कहा और उन्होंने जीवन में उतारा, वो अनुपालक है। और जो रट रट के सुनाते हैं, तर्क वितर्क करके बताते हैं, व्याख्या और भाष्य लिख के बताते हैं, वो विशारद है। सूत्र अर्थ के विशारद हो सकते हैं, शासन के विशारद नहीं होते। शासन तो जो सुनते हैं, जो 12 सभाओं में विराजमान है, वो भले ही त्रिंच हो, वो समान रूप से उसका अनुपालक है। सुन के श्रुत्वावधारणम, सुना और जीवन में धारण किया, इसका नाम श्रुत है। समझ में? सुना, मुझे मेरी भाषा में सुनाई दे रहा, जो जहां है उसको उसकी भाषा में सुनाई दे रहा, उसके लेवल पे सुनाई दे रहा, शब्द कठिन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा के शब्द ही उत्तर रूप में परिणमित होकर आते। क्या अद्भुत स्थिति है। उसका व्याख्यान की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह समझते। लेकिन यदि उसी बात को सुन के गणधर देव जब बोलेंगे, वो उसको व्यवस्थित करते हैं, तो उसका नाम सूत्र है। क्यों? भगवान ने जो बोला था वो आपको समझ में आया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन गणधर वो सबसे बड़े ज्ञानी है। वो जब आपको लिख के देंगे तो एक आदर्श रूप में बनाएंगे, एक मात्रा कम ज्यादा नहीं हो जाए, एक बात रिपीट नहीं हो जाए। पुनरुक्ति भी दोष है, मात्रा का कम ज्यादा होना भी दोष है। समझ में ना? सारे दोषों से वर्जित एकदम परिशुद्ध एक स्टैंडर्ड चीज बना के देंगे। जब इतनी क्वालिटियां उसमें डेवलप की जाएंगी तो तय जानना कि उसके अर्थ करने वाले भी चाहिए पड़ेंगे। सूत्र का अर्थ करने की जरूरत है, शासन का अर्थ करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये आपको ऐसे लिखे हुए सेंटेंस कहीं मिलते नहीं। इन बारीकियों के बारे में आपको कहीं नहीं लिखा मिल रहा।
विचारिए जरा, कुंद कुंद ये सब चीजें कह रहे हैं। शासन के अनुपालक होते हैं और सूत्र के अर्थ करने वाले। सूत्र को भी जानो, पहले तो सूत्र ही समझ में नहीं आता। समझ में आया? किसी से वो एक सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र का चौथा पांचवा ही सूत्र है, बड़ा मजेदार सूत्र है, एकदम दिमाग से उतर रहा है। उसका अर्थ करते समय लोगों ने बड़ा विचित्र अर्थ किया, ठीक है ना। प्रमाण नहीं अधिगमा नाम स्थापना, ऐसी उसके बाद का सूत्र है। तो उसमें अर्थ करने वाला क्या कहता है, बड़ा विचित्र अर्थ करता है, जो जानता नहीं। ब्राह्मण देवता था कोई, ये जयपुर की सही घटना है। वो उसका अर्थ करके बड़ा विचित्र बताते, अटपटा अर्थ बताते। धारणा करके आता है ना, सूत्र है एक। नहीं, अब बताओ, अभी बता रहे हैं। मुझे एकदम कभी कभी होता है ना, ख्याल में नहीं आए, लेकिन वैसे है पता। हाँ, अवग्रह या अवाय धारणा सूत्र है ना एक, अवग्रह या अवाय और धारणा। तो उसका क्या अर्थ किया किसी ने, पंडित ने, हे अवग्रह तू यह और अवाय को धारण कर। ये सही बता रहा हूं, जयपुर में पढ़ता था मैं जब मेरे सामने अर्थ किया, हे अवग्रह तू यह और अवाय को धारण कर। जबकि अर्थ क्या है, तुम सूत्र नहीं पढ़ा। वो अवग्रह यह अवाय धारणा, वो चारों को एक लेवल पे लेना था। अवग्रह और यह, हा और हा का जो आ है और यह का ई है, दोनों में मिलके ए संधि हो गई, अवग्रह अवाय धारणा। तो उन्होंने अर्थ कर लिया कि हे अवग्रह तुम यह और अवाय को धारण कर। डिफरेंस समझ रहे आप? कुछ क्या कहना चाहता हूं, ऐसे अर्थ हो जाते हैं। इसलिए पहले आप सूत्र के विशारद बनिए। सूत्र क्या कहता है इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, यही चक्कर यहां है। सुतत्थ शब्द है ना, सुतत्थ विशारदा। इसमें दो तरह से समास होता है, सूत्रम च अर्थश्च, सूत्र के भी और अर्थ के भी विशारद बनो। एक समास ये, ठीक है ना। दूसरा समास है सूत्र के अर्थ के विशारद बनो, जो सूत्र का अर्थ है उसके विशारद बनो। सूत्र और अर्थ दो भिन्न भिन्न चीज नहीं, उनमें चार थे द्वंद्व समास नहीं होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मैं आपको समास का एक छोटा सा खेल बताता हूं। पहले बताया था, गुरु गोपाल दास जी बरैया थे, तो उनका आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ हुआ, तो आर्य समाजियों ने उनका मजाक उड़ाया। अरे गोपाल दास बरैया, गोपाल दास, गोपाल का दास है, हमारे जो गोपाल है ना कृष्ण कन्हैया, तो उनका दास है, सेवक है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें समास करना नहीं आता, मेरे साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है, मेरे साथ तो बहुब्रीहि समास है। गोपाला दासा यस्य सा, गोपाल है दास जिसका, मैं तो वो हूं। बोलो अर्थ में अंतर आया कि नहीं है? ऐसे ही यहां अंतर है। सूत्र और अर्थ दो भिन्न भिन्न चीजें नहीं कही। सूत्र और अर्थ के विशारद नहीं, सूत्र का जो अर्थ है, आप अर्थ अपना निकालें और सूत्र कुछ बोलें, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अभी मैंने बताया अवग्रह अवाय धारणा, अवग्रह अवाय धारणा सूत्र आप सही बोल रहे, लेकिन अर्थ मुझे समझ में आया कि हे अवग्रह तुम या और अवाय को धारण कर। समझे? वो संस्कृत के एक श्लोक का, वो आपके एनसीईआरटी का चुटकुला है, वो सुनाते हैं कि वो पहुंच गए स्कूल में, काय का पीरियड संस्कृत का, क्या पढ़ा? तुमने साहब एक श्लोक लिख दिया बोर्ड पे, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। चलो अर्थ बताओ, कोई बता सकता? सब बच्चे चुप, नहीं साहब हमें तो नहीं आता। एक बच्चा खड़ा हुआ जाट का, हाँ साहब मैं बता सकता हूं। क्या है कि पढ़ के बताओ क्या है?
उसे पढ़ना नहीं आता लेकिन अर्थ बताने को तैयार। तो उन्होंने पढ़ा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। कि रुक जाओ आ गया अर्थ। क्या आया कि त्रिया के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। ये सच बता रहा हूं, ये अर्थ किया गया। अरे सूत्र भिन्न और अर्थ भिन्न, यदि ऐसा करोगे तो अनर्थ होगा। वो पूछता देवो ना जानती कुतो मनुष्य, इसका अर्थ क्या है कि देवता भी नहीं जानते कि मनुष्य कुत्ता है। जबकि अर्थ क्या होता, त्रिया के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को, इनके बारे में तो भगवान भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य तो कहां से जानेगा। अर्थ था मनुष्य कहां से जानेगा, उसने अर्थ क्या कर दिया कि मनुष्य कुत्ता है। ये सूत्र और अर्थ जब भिन्न भिन्न चलेंगे ये दुर्दशा होगी। इसलिए सूत्र और अर्थ नहीं कहा यहां, सूत्र के अर्थ को। आज हमारे, ये बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना जरा। आज का विषय बहुत गंभीर हो गया है। अभी तक तो लिंक मिला रहा था, अब विषय पे बोल रहा हूं। क्या है, आज सूत्र कुछ बोलते हैं, व्याख्या कुछ और करते हैं, अर्थ कुछ और करते हैं। चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, सातवें गुण स्थान से नीचे आत्मानुभूति नहीं होती। कोई कहते 12वें गुण स्थान वीतरागता के पहले आत्मानुभूति नहीं होती। किसका अर्थ कर रहे हो भैया? सब वहां कहां लिखा, वहां तो ये लिखा वो लिखा। अरे भले आदमी, पहले ये बताओ दुनिया में दो तरह के भाव हैं, एक राग भाव, एक वीतराग भाव। किस भाव से भव के बंधन टूटते हैं, राग से क्या वीतरागता से? यदि सम्यक दर्शन ये मोक्ष के मार्ग की पहली सीढ़ी है, मोक्ष महल की, तो वह पहली सीढ़ी मिलेगी कैसे? राग से क्या वीतरागता से? और वीतरागता क्या अपने स्वरूप के अनुभव के बिना आ सकती है? पुण्य हो चाहे पाप हो, इन परिणामों में कभी वीतरागता है? दोनों राग हैं। तुम राग भाव में वीतरागता खोज रहे हो, राग भाव में मोक्ष का मार्ग खोज रहे हो, तुम जैसा अज्ञानी नहीं। और बहस करते हो कहां लिखा। अरे इधर पे थोड़ा सा प्रयोग करो, हर सूत्र का अर्थ वही मिलेगा। तुमने सूत्र कुछ पढ़ते हो, अर्थ अपना बताते हो। आज पूरे समाज में यही दुर्दशा मची हुई है। आज चर्चा हुई, कोई भाई का फोन आया था मेरे पास, चर्चा होती, कहती आपने प्रमाण बड़ा विवेक बड़ा पुस्तक लिखी, उसमें आपने बड़े दृढ़ता सिद्ध किया कि शांति धारा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां एक फला आए हुए हैं, XYZ, नाम नहीं ले रहा हूं, वो तो कह रहे देखो मानतुंगाचार्य ने लिखा हुआ है, गंधोद बिंदु सुमंद मरुत प्रपाता, खूब सारा जल ढोलो, खूब सारा गंधोदक बनाओ और उसके बाद गंधोदक छिड़को। गंधोद बिंदु, 100 सड़ में गंधोदक की वर्षा होती। ऐसे ऐसे मूढ़मती महाअज्ञानी, जिनको तो गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं। क्या? अरे वो क्या है, गंधोदबिंद का अर्थ क्या है? सुगंधित जल की बूंदें। जैसे आपके घर में तेज गर्मी के दिन कोई बैठक का कमरा 15-20 दिन से बंद हो और कोई बहुत VIP मेहमान आने वाला हो, तो आप क्या करोगे? क्यों? AC चलाते हो पहले से, आध घंटे पहले से, तो भी कई बार होता है कि उसमें भी स्मेल आती है, समझ गए, बाहर की इधर की, तो उसमें आप एक छोटा सा परफ्यूम का, इत्र का थोड़ा सा छिड़काव कर देते। कहते हैं अंदर पे इतने दिन से बंद था ना, उसकी बैड स्मेल निकल जाएगी। समोसरण कहीं भी जाके लगता है, वो जगह में पहले से कुछ बना हुआ नहीं होता। जहां समोसरण लगता है उसके आसपास के वातावरण से कोई दुर्गंध का प्रभाव ना आ जाए, इसलिए सुगंधित जल का छिड़काव होता है। वो गंधोदक नहीं है, वो भगवान के अभिषेक का जल नहीं है, वो जस्ट एक छिड़काव का जल है। क्या छिड़काव का जल और गंधोदक वंदन का जल एक ही होता है? नहीं। दोनों का स्वरूप एक है, लेकिन लोग बोल रहे हैं मानतुंगाचार्य ने लिखा, तुम्हें आता क्या? मानतुंगाचार्य ने क्या लिखा? सूत्र और अर्थ
तुम दोनों को भिन्न भिन्न कर रहे हो। सूत्रम च अर्थम च, ये नहीं है सूत्र से अर्थम। जो सूत्र है उसका जो अर्थ है वो तुम्हें बताना है, तुम्हें अपनी ओर से अर्थ की पंडिताई नहीं करना। आचार्य कुंद ने क्या लिखा वो बताओ, तुम अपनी ओर से व्याकरण की पंडिताई मत करो कि इसका हम ये भी अर्थ कर सकते हैं वो भी अर्थ कर सकते हैं। ज्ञानी कहते हैं सूत्र का जो अर्थ है वही अर्थ रहेगा, चाहे आप में 1000 व्याकरण के ग्रंथ पढ़े हो, कितनी पांडित्य आता हो, एक पांडित्य नहीं चलेगा। जो भगवान के वचन इंद्रभूति गौतम आदि गणधरों ने सूत्र के रूप में गूथे, उनका अर्थ भी फिक्स है, वह अपने अर्थ से बंधे हुए हैं, उनका अपलाप आप नहीं कर सकते, उनका विरोध नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं, मर्जी से व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। आपका कर्तव्य है उस सूत्र का जो अर्थ है वो बताइए, आप अपनी ओर से अर्थ करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है ये कहने के अधिकारी आप नहीं। तो फिर विशारद किस चीज के, जब रटी रटाई चीज बताना तो विशारद क्यों? कहते यही तो समस्या है, पहले लोग सूत्र नहीं जानते, सूत्र जानते वो अर्थ नहीं समझते, सूत्र और अर्थ दोनों समझते हैं लेकिन समझाने की क्षमता नहीं रखते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते तो सही है लेकिन कह दो मुझे समझाओ, भाई साहब अब ये पंडिताई हमें नहीं आती है। डिफरेंस समझे? आई कांट एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें समझाने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन जो भगवान ने कहा वो हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है। यहां विशारद अर्थ उसके लिए है कि जो सूत्र और उसके अर्थ को स्वयं भली भांति समझते हैं और समझाने की क्षमता पूरी रखते हैं, जिनके पास अपनी वोकैबुलरी भी है कि उस बात को प्रॉपरली समझा सके, दृढ़ता से कह सके। मेरे से एक बार एक चर्चा आई, जब एक नाम नहीं लूंगा, वो कहते 7वें अनुष्ठान से पहले आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। तो मैंने पूछा ये श्रेणी आरोहण कैसे होता है? जानबूझ के जो सातिशय प्रमुख संयत सूत्र, अरे वो तो आत्मानुभूति में है। हमने कहा उसमें 3 परिणाम होते, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण, और उनके तीनों परिणाम करण लब्धि में भी होते। जो पहली बार सम्यक तो ले रहा है उसके भी तीनों परिणाम होते हैं, और तीनों का स्वरूप परिभाषा सब कुछ वही है। अंतर इतना है कि 1 से दर्शन मोह का उपसम 6 उपसम होता है और 1 से चारित्र मोह का उपसम 6 उपसम होता है। सामने किसका उपसम 6 हो रहा है वो पात्र भिन्न है लेकिन प्रक्रिया भिन्न नहीं। यदि श्रेणी आरोहण वह आत्मानुभूतिमय परिणाम के बिना नहीं हो सकता तो सम्यक दर्शन भी आत्मानुभूति के बिना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ये सूत्र और अर्थ के विशारद इतनी दृढ़ता से बात बताने वाले चाहिए कि सामने वाले बोलती बंद हो जाए। मैं आपको सच घटना बताता हूं। लोग बोले, कुछ हमारे श्वेतंबर भाई मिले, वो कहने लगे कि महावीर तो कपड़े पहनते थे, उनके तो ऐसा हुआ था, उनके लिए लोगों ने जब वो चोट देश में गए तो वहां उन लोगों ने कानों में लकड़ी की कीलें ठोक दी थी, बहुत उपसर्ग किया, बहुत कष्ट दिया उन्हें। तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भाई साहब एक चीज बताओ, आपके यहां संस्थान और संघनन नाम की जो कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन का, वो श्वेतांबरों में भी है कि नहीं है? कहते हैं। तो हमने कहा तीर्थंकर वज्र वृषभ नाराज संघनन के धनी होते हैं कि नहीं? तो होते हैं। हमने कि वज्र वृषभ नाराज संघनन की परिभाषा क्या है? कि दुनिया में जो सबसे कठोर चीज वज्र है, हीरा, वो भी जिस पे ठोको तो हीरा टूट जाए लेकिन उन्हें खरोंच भी नहीं आता है, वो है वज्र वृषभ नाराज संघनन। जिसमें हीरे की कील नहीं ठोक सकती उसमें तुमने लकड़ी की कील ठोक कैसे ली? पॉइंट समझ में आ रहा? क्या कहा?
जिसमें हीरे की कील नहीं ठुक सकती, उसमें तुमने लकड़ी की कील ठोक ली। गजब है भाई। दुनिया में कई टूल्स ऐसे होते हैं, डायमंड टूल्स की फैक्ट्री होती, माने यदि आप मेटल टूल्स बनाओ तो वो काम नहीं करते, वो नोक घिस जाती। घिसना नहीं चाहिए। क्यों? मशीन खोलना और पार्ट बदलना, इसका खर्चा इंजीनियर का ज्यादा। तो टूल कैसे बनते हैं? जिनकी नोक पे हीरा लगा होता, वो घिसता नहीं, वो टूटता नहीं है। समझ गए? तो जिसके नोक पे हीरा लगा हो, उससे भी जिन्हें खरोंच नहीं पड़े, वज्र से भी जिन्हें खरोंच नहीं पड़े, ऐसे शरीर में लकड़ी की कीलें ठुक गई, वाह भैया वाह। जिनके लिए कभी कोई पेचिश आदि रोग नहीं हो सकते, उन महावीर को आपने पेचिश करा दी, उनके कान में लकड़ी की कीलें ठुकवा दी, उनके पैर में सांप ने काट लगाया तो खून बहने लगा। अरे वज्र से जिस शरीर में छेद नहीं हो सकता, खरोंच नहीं पड़ सकती, उसमें सांप के दांत से छेद हो जाएगा। क्या क्या मिथ्यात्व फैलाया आपने। आप स्ववचन बाधित हैं। जो आप मानते हैं, आपके शास्त्र लिखते हैं, उनके विरोध में आप लिखते हैं और आप हमें सिखा रहे हो। आपको दृढ़ता आना चाहिए, दो टूक उत्तर देना आना चाहिए। अनंत अवस्था में, अरे जब मुनि दीक्षा लेते हैं तब से स्नान व्रती होते, अरहंत का स्नान नहीं होता, अभिषेक नहीं होता। यदि आपको पता नहीं है, आज आपको दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, बहुत दृढ़ता से, जिलवाणी पे हाथ रख के, जिसकी जितनी ताकत हो, आओ मेरे पास, में एक एक प्रमाण निकाल के दूंगा। यदि वीतराग मुद्रा में जल ढालना, ढोलना, ये उपसर्ग है, ये विनय नहीं। ये उपसर्ग है, विनय नहीं है। आपके यहां क्या आता है? कमठ ने क्या किया था? ओले सोले पानी शानी, पुष्पेंदु कवि की कविता में, जयमाला में आता कि नहीं आता? समझ में है ना? ओले बारिश, मूसलाधार बारिश की, वो उपसर्ग था कि अभिषेक था? शांति भाई, उपसर्ग था कि अभिषेक था? उपसर्ग था, वो अभिषेक नहीं था। क्यों? क्योंकि स्नान वृत्तियों के ऊपर जो उन्हें इष्ट नहीं है, वो उनको किया जाए, उचित नहीं है भैया, अपराध है, अपराध। तुम जो थोड़े से अपने पैसों के लालच में, अपनी मां आमना चलाने के लालच में, जगह जगह मंदिरों में जिन बिंबों के ऊपर इतना इतना जल ढुलवाने लगे हो शांति धारा के नाम पे, आप करुणा के पात्र हो, आप में विवेक नहीं है। यदि होता तो आपको पता होना चाहिए कि वीतराग भगवान के ऊपर कोई जल नहीं डालता है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जो इंद्र चारों ओर इतना पर्यावरण की शुद्धि करता है, 64 चमर ढुलते क्यों हैं? 3 छत्र सिर पे होते क्यों हैं? कि मजाल है कि एक धूल का कण वह भगवान तक पहुंच जाए। हवा में आसपास कोई कण उड़ता हुआ आ जाए तो 64 चमर डुल रहे, वो उसे दूर कर देते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचने देते। जिनकी देह में पर का परमाणु स्पर्श नहीं कर सकता, उस देह को निर्मल करने के लिए किस जल की आवश्यकता? समझ रहे? और आप सुना रहे हो कि शांति धारा बहुत बड़ा पुण्य का काम है, देखना पुण्य का काम है। अरे जिन पार्श्वनाथ के ऊपर मूसलाधार बारिश करने की कल्पना आपको कमठ बनाती है या भक्त बनाती है? किसने किया था वो? बताइए, किसी भक्त ने किया था? नहीं। क्या कमठ भक्त था उनका? क्या पानी बरसाना, जल की धाराएं ढालना, यह भक्ति का काम था? कोई विवेक इसे विचार करने को तैयार नहीं। अनंत का स्वरूप क्या है, उसको विचार करने को तैयार नहीं। समोसल में विराजमान, गंधकुटी में विराजमान भगवान का कभी अभिषेक नहीं हो सकता। और आप उन्हें उठा उठा के रोज जलधारा ढोलते हो, घंटों घंटों, फला का भला हो, ढिमका का भला हो। अरे जैन दर्शन जानते हो तुम?
पता भी है जैन दर्शन क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु का प्रणमन नहीं करा सकता। ऐसी परमाणु अणु अणु की अनंत स्वतंत्रता का दर्शन जैन दर्शन है। और तुम सिखा रहे हो मंदिर में खड़े होके कि फला का बीमारी ठीक हो जाए, उनका ऑपरेशन ठीक हो जाए, उनका जन्मदिन की बधाई, इसके लिए शांति धारा होती है। ये भोगों की याचना के लिए होती है। शर्म आना चाहिए आपको, ऐसे शब्द बोलते हो, तीन लोक के नाथ की विनय या अभिनय करते हो आप, जैन शासन के विरुद्ध बोलते हो। ये जिन शासन नहीं है। जिन शासन तो वीतरागता का शासन है, वैराग्य का शासन है। वह राग और भोग का शासन नहीं है, वह राग और भोग की याचना करने वालों का शासन नहीं। इसमें दिया सुतथ्य विशारदा। विशारद कौन? कि सूत्र और उसका अर्थ जो है उसको दूसरे को ज्यों का त्यों बाय लॉजिक समझाने में, प्रभावी ढंग से समझाने में जो सक्षम हो, वो विशारद है। ऐसों की क्या करना चाहिए? उपासना। आसना, आसन माने बैठना, और उप माने समीप। ऐसे लोगों के पास रहो, वो चर्चा करेंगे, आप खाली सुनते रहना। आपके मन में यदि कोई कचास होगी, श्रद्धा में कोई कचास होगी, तो ऐसे लोगों की बात सुन के दूर हो जाएगी। कभी कोई आपको गलत रास्ता दिखाना चाहेगा तो इनके बताए हुए तर्क, इनकी बताई हुई युक्ति, इनकी बताई हुई नीति, वो कहते कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मैंने आपको बताया था वो संदर्भ, कोल्हापुर मठ, वहां के भट्टारक जी ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको वहां निमंत्रित किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पहुंचे तो नेताओं को तो शिष्टाचार निभाना होता है, तो उन्होंने भट्टारक जी को नमस्कार किया। तो भट्टारक जी ने बोल दिया भगवान आपका भला करे। वो राष्ट्रपति जैन नहीं थे, 2 कदम पीछे हट गए। आप कौन हो? जैन दर्शन, जैन भगवान वीतरागी होते हैं, वो किसी का भला बुरा नहीं कर सकते। आपने बोला कैसे? आप जैन हो क्या? भाई साहब कान पकड़ के माफी मांगी भट्टारक जी ने। उस समय के जो भट्टारक जी थे, नाम तो उनका भी लक्ष्मी सैनी था, कान पकड़ के माफी मांगी, साहब गलती हो गई। आपको किसने सिखाया? वीतराग भगवान है, वो किसी का भला बुरा कैसे कर सकते? एक उनको पता है और आपको पता नहीं। आप जैन धर्म के साधुओं के मूर्ति पर, जिन बिंब पर जल ढुलवा के भावना करते हो, तुम्हारे रोग दूर हो, तुम्हारे शोक दूर हो, तुम्हारे बच्चे हो जाएं, तुम मुकदमा जीत जाओ। ये भगवान, मूर्खता की कोई पराकाष्ठा है? अज्ञान की कोई सीमा है? कहां पहुंच गए हो आप? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा। विशारद जो होते हैं वो भगवान की वाणी जो सूत्र ग्रंथरों ने कहे, उन सूत्रों का जो उनके अनुसार अर्थ है उसको दूसरे तक कन्वे करने में समर्थ होते हैं। उनका नाम विशारद है, वो सूत्रार्थ विशारद है। ख्याल में आया? अब बताइए, जो भी गद्दी पे बैठ के और भगवान की वाणी के जो सूत्र गौतम स्वामी आदि ने कहे, उनका जो अर्थ है उसके विपरीत यदि बोलते हैं, राग का पोषण करना सिखाते हैं, कर्तावाद का पोषण करना सिखाते हैं, क्या वो सूत्रार्थ विशारद हो सकते हैं? और जो सूत्रार्थ विशारद नहीं है, भगवान की वाणी के, ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध बोलते हैं, जिन शासन के विरुद्ध बोलते हैं, उनके पास बैठना तक नहीं। क्योंकि उपास्य कौन है? उपासना करने योग्य कौन है? कि जो सूत्र और अर्थ के विशारद हैं, स्वयं प्रॉपर समझते हैं और दूसरों को समझाने की क्षमता रखते हैं। विपिन जी समझ में आ रहा है? किसके पास बैठना? जो वीतराग वाणी के विरुद्ध एक शब्द भी बोला उसके पास नहीं बैठना। कर्तावाद का पोषण करा उसके पास नहीं बैठना। राग भाव का पोषण करा उसके पास नहीं बैठना। समझ में आया? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है।
यदि उसमें से तुम वीतराग भाव नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब आप सूत्र अर्थ के ज्ञाता नहीं हो। विशारद होना तो बहुत दूर की बात है। ख्याल में आया? विशारद तो वो है कि जो बाई हुक और बाई क्रुक एनी हाउ सामने वाले को वह अर्थ गले में उतार दे, उसके हृदय में बिठा दे कि हां भगवान ने जो वचन कहे उसका यही अर्थ है, दूसरा अर्थ तीन काल में हो सकता नहीं। ऐसा दृढ़ श्रद्धांत जगा सके, उसकी बुद्धि में बिल्कुल बिठा फिट कर सके, उसका नाम सूत्रार्थ का विशारद है। वो उपासना के योग्य है जो कर्तावाद का पोषण करें, जो राग भाव में धर्म बताएं। ऐसे लोग सूत्र को नहीं जानते, अर्थ को नहीं जानते, विशारद तो है ही नहीं, और ऐसे लोगों के पास भी नहीं बैठना, इनकी बात सुनना तो पाप। दृढ़ता से कह रहा हूं, राग भाव का पोषण करने वाले, कर्ता भाव का पोषण करने वाले, जितने चाहे बड़े पद पर हों, जितने चाहे ऊंचे चंदन के सिंहासन पर बैठे हों, कोई परवाह मत करना, उनकी बात नहीं सुनना, वो पास बैठने लायक नहीं। समझ में आ रहा है भाई साहब? पास बैठने लायक नहीं है। शूद्र को एक बार बिठा लो, यदि वो जिनवाणी सुनता है और वीतराग भाव की बात करता है। आप भेज रहे थे ना कि वो किसान, कर्नाटक के किसान ने ऐसे ऐसे कहा कि भगवान ने ये बताया वीतरागता ही धर्म है, उसको समझ में आ गया, और यहां पंडितों को समझ में नहीं आया, मुनि पद धारकों को समझ में नहीं आया। वो आज तक कभी वास्तु, कभी तंत्र मंत्र, ज्योतिष, कर्मकांड इनके नाम पे सिखा रहे हैं, इनसे तुम्हारा भला होगा, तुम माला ले जाओ उससे भला होगा। क्यों? फला तीर्थ की वंदना कर, अरे तीर्थ की वंदना वीतरागता के लिए की जाती है, वहां से उन्होंने राग छोड़ के वीतरागी हुए थे, इसके लिए वंदना की जाती है, उनका अनुकरण करने के लिए की जाती है, उनसे भोगों की याचना के लिए नहीं की जाती। जिन्होंने खुद अपने भोग नहीं जुटाए, छोड़े थे, वो तुम्हें देंगे कहां से? समझ में आएगा? इसलिए ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना कि जो वीतरागता, अकर्ता भाव, इनके विरुद्ध एक शब्द भी बोलना जानता है, जितने चाहे तर्क दे, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, मैना सुंदरी ने श्रीपाल। अरे कहां मूर्खों के शिरोमणि, क्या उस सम्यक दृष्टि मैना सुंदरी में इतनी अकल नहीं थी कि गंधोदक भगवान का वह जख्मों पर नहीं लगाया जाता? दो अंग फिक्स हैं, इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिकते सफल थे, ममेदम भल्लाटम, दो जगह लगाया जाता, एक इधर और दूसरा पलक के ऊपर, आंख के अंदर नहीं। क्यों? हे प्रभु, आपका किसी भी, ठीक है, कुछ व्यवधान है, अभी बंद कर रहा हूं,